आजची प्रभावना श्रीयुत प्रतीक विरचंद जैन, सुभाष कोल्ड्रिंक, तसेच सौ जयश्री शरद बडगुजर, तसेच श्रीयुत महेंद्र चौधरी, नटराज इलेक्ट्रिकल, श्रीयुत रमेश रमणलाल भाटिया, बाबा शेठ म्हणजे आपले कुमार टॉकीजवाले आणि श्रीयुत पुरुषोत्तम शांताबाई शंकर शेठ वाणी यांच्याकडनं देण्यात येत आहे। याच्यानंतर मी परमपूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीतून मंगलदेशना द्यावी। महाराजांच्या प्रवचनानंतर 1-2 मिनिटं आपल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा लीलाबाई चौधरी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। हेलो हेलो, कहाँ गए श्रेयांश भाई? हेलो 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 मागे जे बसलेले त्यांना पुढे जागा आहे। सर्व श्रोत्यांना विनंती, सभी लोग बोलेंगे। काजी नारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे, साथ तुम्हारे जाएगा, धन दौलत से भरा खजाना, पड़ा यही रह जाएगा, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, दया धर्म संयम के द्वारा, मुक्ति मंजिल पाएगा, तेरे त्याग की अमर कहानी, सारा जमाना गाएगा, चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये तन है माटी का पुतला,
माटी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जिन वाणी कहती है सुन ले, गया वक्त नहीं आएगा, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे। महावीर भगवान की नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलितात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते, श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वादामोघ लाञ्छनं, जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, आसक्ति के बंधनों को तोड़ने पर ही जीवन की वास्तविकता नजर आती है, सत्य नजर आता है। जो लोग मोह माया की और आसक्ति की कड़ी श्रृंखलाओं से बंधे हुए हैं, वे लोग सत्य को ठीक ऐसे ही नहीं देख पाते हैं जैसे सुबह सुबह उठा हुआ व्यक्ति सामने वाले का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखों में कीचड़ है। आंखों में कीचड़ है तब तक विजन क्लियर नहीं है। वैसे ही जिनके विचारों में, जिनके चिंतन में, जिनके जीवन में, जिनकी चर्या में मोह है, ममता है, आसक्ति है, वह आसक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। उस आसक्ति के बंधन में जीने वाला व्यक्ति पहले तो सत्य को देख नहीं पाता है, कदाचित क्वचित साधुओं की सत्संगति में आकर सत्य को समझ भी लेता है, तो पुनः आसक्ति के बंधनों में जाकर के उसी सत्य के ऊपर धूल झोंक देता है और उस सत्य के साथ वह जी नहीं पाता है। इसलिए पूरा जीवन चला जाता है। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर दम तोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर दम तोड़ दिया। दम तोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है, किंतु मोह नहीं छोड़ता है। प्राण छोड़ देता है किंतु बंधनों को नहीं छोड़ पाता है। प्राण छोड़ने के लिए तैयार है किंतु वह मोह माया, अपनी गलत आदतें, अपनी अंदर की बुराइयां, इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर वह मिट जाता है, किंतु वो अपनी उन बुरी आदतों से बाज नहीं आ पाता है। इसलिए वो जहां है वहीं रह जाता है, बल्कि 2 कदम और पीछे चला जाता है। बनारस के घाट पर 4 युवा शराब पिए हुए थे, भांग पिए हुए थे। बनारस के घाट पर जाते हैं और वहां एक नाव थी, उस नाव के ऊपर चारों चढ़ जाते हैं, बोलते हैं आज अपन रात भर सैर करेंगे।
फुल नशे में, और बोलते हैं आज अपन रात भर जो है ना सैर करेंगे, बस सैर करते जाएंगे। पहले जमाने की बोट थी, नाव थी, हाथों से चलाई जाती थी, क्या बोलते हैं आप उसको? पतवार। तो रात भर चलाते हैं, रात भर नाव खेते चलाते रहते हैं। सुबह जब उनकी भांग का नशा उतरता है तो उतरने पर देखते हैं कि हम तो शाम को जहां थे वहीं हैं, रात भर खेते रहे, रात भर खेते रहे, किंतु सुबह जहां थे शाम को जहां से वही थे। क्यों? तो उन्होंने देखा, अब उनका नशा उतर चुका था, तो नशा उतरने पर उन्होंने देखा हमने रात भर नाव की, किंतु वो नाव की साकल जो कीले से बंधी हुई थी वो साकल तो खोली नहीं। साकल नहीं खोलने के कारण रात भर नाव खेते रहे, जहां के तहां रहे। धर्म से नहीं बंधुओं, यही दशा क्या हम लोगों की नहीं है? यह विचार करना है। हम भी वही हैं, जीवन भर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जीवन भर मेहनत करने के बाद भी हम क्या पा लेते हैं? कितना पा लेते हैं? क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम आसक्ति के बंधनों से, ममता के बंधनों से बाहर आना नहीं चाहते। और जो लोग मोह के बंधन में जितने ज्यादा बंध जाते हैं, वे लोग कभी भी अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, राष्ट्र के लिए कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। हमारे साधु संत पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश की जनता को प्रबोधन देते हैं, संबोधन देते हैं, सबको जगाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आसक्ति के बंधनों को तोड़ चुके हैं। यदि वे आसक्ति के बंधनों में होते तो तुम्हारे जैसे होते, घर में ही बंधे रहते और फिर घर के ही चार दीवारों के अंदर चार लोगों के लिए अपना जीवन यापन करते। किंतु जिन्होंने उस चार दीवारें की बंधन को छोड़ा, केवल बंधन को नहीं छोड़ा, अंदर की आसक्ति और मोह माया को छोड़ा, वे संत पूरे देश के अंदर प्रभावना का अनमोल कार्य करते हैं, हजारों लाखों लोगों के लिए संबोधित करते हैं, उन्हें अच्छी एक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं, क्योंकि वो मोह के बंधनों से बाहर आ चुके हैं। धर्म में बंधुओं, ये तभी संभव हो पाता है जब हम लोग सम्यक ज्ञान के प्रकाश में यात्रा करते हैं। जो लोग ज्ञान के प्रकाश में यात्रा नहीं करते हैं, अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अंधेरे में ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों की क्या दशा होगी आप स्वयं देखिए। जब पूरा अंधेरा हो, अमावस की रात हो और तुम चल के दिखाओ, कहां पहुंचते हो? हमें जैसे चलने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। ज्ञानी व्यक्ति ही इस संसार में कुछ अच्छे कार्य कर सकता है। जो ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, वही व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान दे पाएगा, कुछ ना कुछ समाज के लिए कर पाएगा। अज्ञानी व्यक्ति मोही बन करके जीता है। अज्ञानी और मोही ये दोनों एक पर्यायवाची नाम है। मोही कहो या अज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो या निर्मोही कहो। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वही सोचते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, जन जन के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ काम आना है। मैं यूं ही अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा, मैं यूं ही अपने ही किचन में पूरी जिंदगी खत्म नहीं करूंगा, मैं यूं ही अपने व्यापार में अपनी पूरी जिंदगी खत्म नहीं करूंगा। मैं कुछ समय निकालूंगा जिसमें मैं भगवान की, प्रभु की भक्ति भी करूंगा। अपनी आत्मा के लिए मैं एक अच्छा नाश्ता बनाऊंगा जो परलोक में मेरे काम आएगा। उसके लिए मैं भगवान का स्मरण करूंगा। भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रार्थना करना, ये अगले भव के लिए, अगले जन्म के लिए नाश्ते का काम करेगा, तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें बेहतरीन पर्याय में पैदा करेगा, बेहतरीन पर्याय तुम्हें प्रदान करेगा।
और यदि ये चीजें समझ में नहीं आई, यहां नहीं समझ में आई, बेहतरीन पर्यायें क्या होती हैं और निम्न स्तरीय पर्यायें क्या होती हैं, वो आप सभी लोग जानते हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा विचार कर पाता है, अज्ञानी व्यक्ति इन उलझनों से बाहर नहीं आ पाता है। कभी कभी रियलाइज तो बहुत होता है, आपको बहुतों को होता है ना रियलाइज कि मैंने शादी क्यों कर ली, होता है क्या ऐसा? आप देखिए जितने शादी करने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं पछताते ही हैं, किंतु आज तक कोई भी साधु संत इस बात से पछताया नहीं है कि मैंने दीक्षा क्यों ली। वो कभी नहीं पछताया, किंतु शादी करने वाला आए दिन पछताता है कि मैंने शादी क्यों की। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, है कि नहीं? शादी करने वाला जरूर पछताएगा, दीक्षा लेने वाला, साधु बनने वाला कभी नहीं पछताएगा। क्यों नहीं पछताता है? क्यों साधु संत कभी रोते नहीं हैं? क्यों साधु संत कभी चिंतामग्न नहीं होते हैं? क्यों साधु संत कभी टेंशन में नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे कोई उलझने ही नहीं, उनके आगे पीछे मोह माया के बंधन ही नहीं है। इसलिए साधु संत स्वतंत्रता पूर्वक विहार भी करते हैं। कई लोग पिछले 2-3 दिन से बोल रहे कि गुरुदेव आप चले जाओगे, फिर कैसे होगा? ये कितना अच्छा मजमा बैठा हुआ है, कितना अच्छी श्रृंखला चल रही है, आप चले जाओगे तो कैसा होगा? अरे भाई, साधुओं को एक जगह ज्यादा रहने की परमिशन नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। बहता पानी निर्मला, ये कबीर में लिखे हुए दोहे हैं। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो चलता पड़ा, साधु तो चलता भला, दाग न लागे कोई। क्या कहा है? जैसे नदी बहती रहती है और नदी का बहाव इस संसार के लिए समृद्धि का कारण बनता है। नदी यदि रुक जाएगी, तालाब सड़ जाता है, तालाब गंदा हो जाता है, हर साल साफ सफाई करनी पड़ती है। नदी के लिए ऐसी साफ सफाई आपको करनी ही नहीं पड़ती, वो अपनी साफ सफाई खुद कर लेती है। क्यों? क्योंकि बहाव है। जब पानी में बहाव होता है, नदी के समान वह बहता रहता है, तो नदी जैसे साफ सुथरी रहती है, उसका पानी कभी गंदा होता ही नहीं है। और उसके इस बहाव से जहां जहां से नदी बह बह करके निकलती है, वहां हरा भरा प्रदेश हो जाता है। इसी प्रकार साधु नदी के समान होते हैं, वे तालाब के समान एक जगह अटक करके नहीं रहते हैं। उन्हें बहना ही चाहिए, चलना ही चाहिए, चलते रहेंगे, तो इससे उनके मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं जगेगी। कई लोग पूछ रहे थे आपको कैसा लगा, आपका गांव कैसे लग रहा है, आपको आपके मम्मी पापा आपको कैसे लग रहे हैं, आप अपने घर पे गए कि नहीं, कैसे लग रहे हैं? अरे भाई, जिन्होंने बरसों पहले ये सारा कुछ अपने दिमाग से ही हटा दिया है, अब वो उसको वापिस अपने दिमाग में स्थान कैसे दे सकते हैं, बताओ? साधु आएंगे रहेंगे, किंतु ऐसे ही रहेंगे जैसे जल से भिन्न कमल है। कैसे रहते साधु? साधुओं की जीवनचर्या है जल से भिन्न कमल है। वो पानी में ही रहता है कमल, किंतु कीचड़ से अलिप्त रहता है। कीचड़ में ही खिलता है, किंतु कीचड़ से अलिप्त रहता है। इसी प्रकार साधु भी होते हैं, जैसे हजारों लोगों के पास आते हैं, वैसे उनके जन्म देने वाले माता पिता भी उनके पास आते हैं। जैसे वो सबको आशीर्वाद देते हैं, वैसे उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं, किंतु फिर से वही मोह माया के बंधनों में साधु कभी नहीं जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, साधु संत बनना तो बहुत बड़ा काम है, कठिन पुरुषार्थ है। आप लोगों के लिए तो सोचना भी कठिन है ना, कि मला पण महाराज जी व्हायचं आहे। महाराज आपको बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु महाराज बनना आपको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, बताओ? महाराज आपको बहुत अच्छे लगते हैं, महाराज किती चांगले आहेत, किती छान बोलतात, इथेच त्यांना ठेवून घ्यावं। अरे इथेच ठेवण्यापेक्षा मी त्यांच्या सोबत जावं, असं का नाही म्हणत? तुमच्या तोंडातून 100दा एकच वाक्य निघतो, अहो महाराजांना इथेच ठेवून घ्या, राहुलबाई महाराजांना इथेच ठेवून घ्या, पण एकही बोलत नाही की नका, काय हरकत नाही, मी महाराजांसोबत जातो।
एक ही बोला, कठिन है। साधु से लगाव होना सरल है, किंतु साधु बनना कठिन है। साधु की सेवा करना भी सरल है, साधुओं के साथ संवाद साधना भी सरल है। साधुओं को हम पसंद कर लेते हैं, साधुओं की जीवन शैली भी हमें पसंद आ जाती है, किंतु साधु बनना हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वह मोह माया का बंधन है, पत्नी का बंधन है, पति का बंधन है, परिवार का बंधन है, रिश्तों नातों का बंधन है, जमीन जायदाद का बंधन है, कमाई हुई गड़गंज संपत्ति का बंधन है। अपने परिश्रम से कमाई हुई है, उसको यूं ही कौन जल्दी छोड़ दे? हमने तो कमाया ही नहीं, इसलिए जल्दी निकल गए, है ना? कीचड़ में पांव डाले ही नहीं थे, इसलिए जल्दी निकलना सहज हो गया। किंतु दीक्षा तो कोई गृहस्थ ले सकता है, बताया आपको, जरूरी नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी लोग ही दीक्षा ले सकते हैं। हमारे जैनिज्म में एक गृहस्थ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करके दीक्षा ले सकता है, यदि वो फ्री हो गया है, यदि उसके बाल बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, अब आप दीक्षा ले सकते हैं। किंतु कितना कठिन है कि नहीं? कीचड़ में फंसे बिना निकल जाना एक बार सरल है, कीचड़ में पूरे धंस जाना यहाँ तक, और यहाँ से धसने के बाद अब बाहर निकलना, अपने आप को बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है बंधुओं। उसके लिए वैराग्य की चरम सीमा चाहिए, वैराग्य की पराकाष्ठा चाहिए। वैराग्य के बिना त्याग हो ही नहीं सकता है। जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं आएगा, और वो वैराग्य तभी आएगा जब जीवन का सत्य समझ में आएगा कि मैं जिनके लिए रात दिन मेहनत करता हूं, मैं जिनके लिए रात दिन सोचता हूं, मैं जिनके लिए रात दिन उधेड़-बुन करता हूं, वो तो ऐसे ही मेरे से अलग होने वाले हैं। या तो वो चले जाएंगे पहले, या तो मैं चला जाऊंगा। मेरी मेहनत क्या काम आई? मेरी मेहनत क्या काम आई? जिनके लिए रात दिन जिया, उनको छोड़कर मुझे जाना पड़ता है, एक झटके में अलग होना पड़ता है। मौत मुझे उन सब से अलग कर देती है, करती है कि नहीं बताओ? एक झटका लगता है, मौत आती है, और सब योजनाएं आपकी ऐसी की ऐसी धरी रह जाती हैं, सारे प्लानिंग्स ऐसे ही रह जाते हैं। एक युवा व्यक्ति साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि हे महात्मन, मैं अपनी समस्या आपके पास लेकर के आया हूं, कृपया मेरा समाधान कीजिए। साधु ने कहा, कहो भाई क्या बात है? बोले, महात्मन, मेरे अंदर बहुत बुराइयां है। मैं शराब पीता हूं, मैं व्यसन करता हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं गाली गलौज भी करता हूं, मैं कई बार कई लोगों को मारपीट भी कर चुका हूं, मैं जेल में भी जा चुका हूं, मेरे जीवन में गंदगी ही गंदगी है, मुझे सब समझ में आता है महात्मन, किंतु मेरे से वो सारे काम छूटते नहीं है। क्या कह रहा है? शराब पीने की आदतें छूटती नहीं है, मांस खाने की आदतें छूटती नहीं है, परस्त्री सेवन वेश्या सेवन की आदत है, छूटती नहीं है, चोरियां करने की आदत है, धोखा देने की आदत है, छूटती नहीं है, जुआ खेलने की आदत है, छूटती नहीं है, तंबाकू खाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, छूटती नहीं है। और मैं घर में जाता हूं तो मैं कई बार अपनी पत्नी को ही मार देता हूं, बच्चों को भी मारता हूं, ये मारने की आदत मुझे लगी है, छूटती नहीं है, गाली गलौज ही करता हूं, ये आदत मेरे से छूटती नहीं है। महात्मन, कुछ तो ऐसा कीजिए। मैं बहुत बार पछताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बहुत बार पछताता हूं, किंतु ये आदतें मेरे से छूट नहीं रही है, और मैं तंग आ गया हूं अपनी ही आदतों से, क्योंकि मैं सोचता तो हूं, किंतु वापस उन्हीं वातावरण में जाकर मैं वैसा ही बन जाता हूं, मैं वही करता हूं, वही बुराइयां मेरे अंदर आ जाती हैं, वही क्रोध मेरे अंदर आ जाता है, वही मेरे अंदर के विकार मेरे सामने आ जाते हैं, और मैं उनमें रंग जाता हूं। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी कुंडली नहीं साथ में लाया हूं, चाहे तो आप मेरी कुंडली देख लीजिए। उसने साधु को क्या किया? अपनी कुंडली खोली और साधु के सामने रख दी कि ये मेरी आदतें कब खत्म होगी? महात्मन, आप मेरी कुंडली देखिए, मुझे कोई अच्छा उपाय बताइए। महात्मा ने कुंडली देखी और बंद कर दी। क्या किया? ऐसे एक नजर डाली, एक
10 सेकंड के लिए कुंडली देखी और बंद करके बोले ले जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बोले क्यों, आप ऐसा क्यों कहते? बोले तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं, तू मुझे बुराइयों की बात कर रहा है, किंतु मैंने तो तेरी आयु देखी पहले, और आयु तेरी 7 दिन की बाकी है। अब तू क्या कर पाएगा? पूरा जीवन तूने अपने व्यसनों में निकाला, पूरा जीवन बुराइयों में निकाला, किंतु तेरी कुंडली कहती है कि अब तेरे केवल 7 दिन बाकी है। 7 दिन में तो तू 9 2 11 हो जाएगा। अब तू अपने आप को क्या सुधार पाएगा? केवल 7 दिन तेरे पास है, अब तू कैसे सुधरेगा? बरसों की आदतें 7 दिन में कैसी जाएगी? युवा डर गया। आपको कोई कह रहे तुम्हारी कुंडली देख करके कि मुझे तुम्हारा फेस रीड करते आता है, ज्यादा दिन नहीं बचे, सक पका जाओगे आप, अंदर से डर जाओगे आप। वो गया, कुंडली बंद की, महात्मा को नमस्कार किया, घर की तरफ निकला, गहरे सदमे में था। क्या था? सदमे में था। एक जोरदार झटका लगा था कि मेरी उम्र केवल कितने दिन की बची है? 7 दिन की बची है। ऐसा झटका लगा कि मैं ये मानव पर्याय खो दूंगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, क्या होगा इनका? मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा कमाया हुआ पैसा, मैं एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा, मैं 7 दिन के बाद चला जाऊंगा। एक ऐसा सदमा उसके लिए बैठा, झटका उसके लिए बैठा, सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, और घर जाता है, छोटा मुंह हो जाता है, सदमे में था, घर जाकर के बैठ जाता है। बीवी को आश्चर्य लगता है कि आज मुझे कोई गाली क्यों नहीं मिली। इनका तो एंट्री ही गाली के साथ होती है। आज मुझे गाली नहीं मिली। उसको भी गाली खाते खाते इतनी आदत हो गई थी कि गाली ना मिले तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता था। बोले आज मुझे गाली क्यों नहीं आई, और ये इतने टेंशन में क्यों है, इन्हें क्या हो गया? बीवी पानी लेकर के आई, पानी उसको देने लगी, पी लो, पानी पी लो। उसको पानी भी नहीं भा रहा था। उसने बोला रहने दे, कुछ नहीं, किसी से बात ही नहीं कर रहा था, कुछ बात नहीं। और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसने पहले तो अपने सारे जितने भी प्लान किए हुए थे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, सब कैंसिल किए कि मैं अब क्या करूं। धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा था कि 7 दिन ही मेरे पास है। कितने हैं? केवल 7 दिन है। अब तो मैं कुछ कर लूं, है ना? बीत गई सो बीत गई, अब राख रही। क्या कहा है? जो बीत गए हैं, जो दिन चले गए हैं, उन चले गए दिनों को भूल जाओ। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ति विचक्षणाः। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर के रोना लेकर के नहीं बैठते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया। गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसका शोक मत करो। बचपना आया था, चला गया, तरुणाई आई थी, चली गई। तुम्हारे पास जितने दिन बचे हैं उसका विचार करो। अब राख रही, क्या कहते हैं? अब राख रही। अब जो तेरे पास बचा है उसको बचा ले, जो दिन बचे हैं उनको बचा ले। ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कभी भी रोता नहीं है। गते शोको न कर्तव्यम, जो मुझे छोड़ के चले गए जाने दो, वो मेरे थे ही नहीं। जो मेरा होगा वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा नहीं। ये ज्ञानी व्यक्ति की सोच है। ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर के शोक को खत्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर के दुखों को खत्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर की चिंताओं को खत्म कर देता है, अच्छे अच्छे विचार करता है, और वो सोचता है कि जो चले गए वो मेरे नहीं थे। और यही बात जैन अध्यात्म आपके लिए सिखाता है कि यदि आपके अपने होंगे तो वो जाएंगे। आप कहते हो कि पति मेरा है तो फिर वो चला क्यों गया? पत्नी मेरी है तो वो चली क्यों गई? हैं? यदि तुम्हारा है, अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हें धोखा देने वाला है, शरीर भी तुमको टाटा बाय बाय करने वाला है, तुम्हारा ही शरीर। तो जैन अध्यात्म कहता है, इस भारत का अध्यात्म कहता है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है, तू उसको अपना मत मानना।
जो तेरा है वो जाएगा नहीं। तेरा क्या है? तो ये ज्ञान तेरा है। ये ज्ञान कभी तुझे धोखा नहीं देगा, ज्ञान कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। ज्ञान के साथ चल, ज्ञान के साथ चल। शरीर के साथ क्यों चलता है? परिवार के साथ क्यों चलता है? अपने अंदर के गुणों के साथ चल। ज्ञान से काम कर, बुद्धि से काम कर। बुद्धि तेरी है, ज्ञान तेरा है, ये स्वभाव तेरा है, ये अच्छी सौजन्यता, सौहार्दता, ये गुण तेरे हैं। इन गुणों के साथ जी। ये हमारे लिए अध्यात्म सिखाता है। और भविष्यम नैव चिंतयेत्, गते शोको न कर्तव्यम। अतीत का शोक मत करो और भविष्य का ज्यादा विचार मत करो। भविष्य को लेकर के चिंता मत करो। ज्ञानी व्यक्ति भविष्य में नहीं जीता है, अतीत में भी नहीं जीता है, वर्तमानेन कालेन, वर्तमान में जीता है। मेरे पास आज क्या है? मेरे पास पैसा है ना, मैं पैसे का सदुपयोग करूंगा। मेरे पास शरीर है ना, मैं शरीर से सेवा दूंगा। मेरे पास वचन है ना, मैं वचनों से सबके लिए खुश करूंगा। मैं वचनों से कभी किसी को हर्ट नहीं करूंगा। मेरे पास मन है ना, मैं मन से अच्छे भले विचार करूंगा। मेरे पास आज क्या है? मेरे पास समय है, मेरे पास ये शरीर है, यही मेरी संपत्ति है और इस संपत्ति का मैं आज सदुपयोग करूंगा। मैं कल का रोना लेकर के क्यों बैठूं? 10 साल पहले का रोना लेकर के क्यों बैठूं? और मैं भविष्य के आगे की चिंताएं में क्यों खो जाऊं? कल का दिन देखा किसने? कल का दिन देखा किसने? आज का दिन खोए क्यों? बोलो तो जरा मेरे पीछे। कल का दिन देखा किसने? आज का दिन खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? अरे आज मैं हंस सकता हूं तो मैं आज हंस लूं। कल के लिए, आने वाले कल के लिए मैं क्यों रोऊं? मेरे पास आज है। वो युवा व्यक्ति डरा हुआ था, सदमे में था, भयंकर भीति व्याप्त था। मैं क्या करूं? तो उसने सोचा कि अब छोड़ो सब, जब 7 दिन की ही जिंदगी है तो अब किसके ऊपर क्रोध करूं? क्या पत्नी के ऊपर क्रोध करूं? क्या उसको गाली गलौज करूं? वो उठा, प्लान किया और उसने जो है पत्नी से क्षमा मांगी। पत्नी के लिए ये सुवर्ण का दिन था। शादी के बाद आज तक जिसके मुख में से केवल गालियां ही निकली हो, वो आज कह रहा है कि मुझे क्षमा करो। तो मुझे क्षमा करना, आज तक मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है, मैंने बहुत बार तुझे मारा है, तू मुझे क्षमा करना। अपने बेटों से क्षमा मांगता है। सब लोग सोचते हैं कि इसको कौन सी बीमारी हो गई है, इसको कौन सा रोग लग गया है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है। वो बोलता है मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, मैं तुम सब से क्षमा मांगना चाहता हूं, बस मेरी आपसे क्षमा है। मैंने आप लोगों का आज तक बहुत दिल दुखाया है, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, समाज में कई लोगों का, अपने परिवारजनों का। मैंने बहुत लोगों से वैर पाला है, बहुत लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से क्षमा मांगूंगा। उसने पहला दिन तो सिर्फ क्षमा मांगने में बिताया, घर घर गया। जिन लोगों के साथ उसकी बैर की गांठ बंधी हुई थी, जिन लोगों का उसने दिल दुखाया था, वहां जाकर के सबसे क्षमा मांग ली। फिर उसने अपने मन से ही सारे व्यसनों का त्याग किया कि मैं प्रभु की साक्षी से आज से सारे व्यसन छोड़ता हूं, बुरी आदतें छोड़ता हूं। दूसरे दिन उसने पूरे यही काम किया कि मेरी क्या क्या बुराइयां हैं, मैं प्रभु के सामने जाकर निवेदन करूंगा कि आज से मैं कोई भी बुराई नहीं पालूंगा। ये बुराइयां तभी पलती हैं। तो उसने बुराइयों का त्याग किया और फिर उसने सोचा कि अब क्या करूं। तो मेरे पास जो कुछ भी था, संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी, उसकी बराबर विलेवाट लगा देता हूं। मेरे पीछे किसी का झगड़ा नहीं हुए। उसने अपने पूरा, क्या बोलते हैं उसको, जमीन जायदाद के व्हील पेपर उसने जो है बनाई, बराबर उसने बनाया, अपने पत्नी बच्चों सबके नाम किया। सभी लोग शॉक थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी उम्र अभी है ही कितनी है, अभी 32 साल का है और 32 साल में ये सब क्या कर रहा है। कोई ऋषि महर्षि तो नहीं बन रहा है, साधु संत तो नहीं बन रहा है। अच्छा बोले भी नहीं कि है क्या, माजरा क्या है, हुआ क्या है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। 3-4 दिन के अंदर तो उसने सारा अपना जो भी था सल्टा दिया, जमीन का, पैसों का, बैंक बैलेंस का, लेने देने का, उधारी का, सब मिटा दिया। सबसे
क्षमा मांग ली। अब बोले मेरे पास 3 ही दिन है, मैं क्या करूं? वो भगवान के पास गया और भगवान के सामने जाकर के बैठ गया। अब मैं 3 दिन के लिए सिर्फ भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान की प्रार्थना करूंगा। मैंने सब दुनिया देख ली है, मैंने सब कर लिया है, जो नहीं करना चाहिए वो सब मैंने कर लिया है। अब मैंने जो नहीं किया है वो मैं करूंगा, है ना? जो मैंने जीवन भर में नहीं किया है, मैंने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया है, मैंने कभी साधु संतों की सेवा नहीं की है, मैंने कभी अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखा है। अब मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी आत्मा का भला होवे। तो उसने जो है 3 दिन के लिए अपने आप को मौन कर लिया। भोजन की तरफ ध्यान जाएगा क्या किसी का? जिसको पता है आज कल में मेरी मौत होने वाली है, उसने भोजन का सब छोड़ दिया। सारे व्यसन चले गए, मांसाहार चला गया, सब गंदी आदतें चली गई। अब 3 दिन उसने निर्मल भाव से भगवान का ध्यान करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की। 1 दिन गया, दूसरा दिन गया, 7वां दिन आ गया। अब उसने सोच लिया था अब ये मेरा अंतिम दिवस है, आज का ये मेरा अंतिम दिवस है। ये साधु के मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है, जिसने मुझे अवेयर कर दिया, आगाह कर दिया कि भाई तेरा 7 ही दिन का ये शरीर है, 7 दिन की जिंदगी है। मैं उस साधु को बारंबार नमस्तु करता हूं जिसने मुझे सचेत कर दिया, जिसके कारण मैं सही दिशा में चल पड़ा। और उसने खूब साधु का स्मरण किया, भगवान का नाम लिया। 7वां दिन आज मेरी मृत्यु का दिन है, ये सोच करके वो ध्यान में बैठ गया, प्रभु का ध्यान करने लग गया। पूरा परिवार, पूरे गांव, पूरी समाज इकट्ठे होकर के देख रही है। इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया है, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है? और ये व्यक्ति जो पूरे गांव के नाक में दम करके रखता है, वो आज बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। सारे के सारे एकदम स्तब्ध थे और ये ध्यान में था। और ध्यान करते करते उसका 7वां दिन बीत गया और 8वां दिन आ गया। मरा ही नहीं, मरा नहीं। तो 8वें दिन सोचता है शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसलिए 1 आध दिन मैंने कम गिन लिया था। उस दिन वो वैसा ही बैठा रहा, हो सकता है कि ये अंतिम दिवस हो। 8वां दिन भी चला गया, मरा ही नहीं, मरा नहीं। ऐसे कैसे हो रहा है? साधु ने बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं। दुनिया में कोई मरने के लिए तैयार होता है क्या? बताओ बताओ, मरने के लिए कौन तैयार होते हैं? ज्ञानी लोग। कौन लोग तैयार होते हैं? ज्ञानी लोग ही मृत्यु का सामना करते हैं। अज्ञानी लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। अज्ञानी व्यक्ति जीवन से निराश हो जाते हैं, जीवन से नाराज हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, जिंदगी के सामने घुटने टेक देते हैं। ये कमजोर व्यक्ति हैं, निकम्मे लोग हैं जो इन सब बातों से डर करके आत्महत्या के मार्ग पर आगे चल जाते हैं। और ये लोग यहां भी चैन से नहीं जीते, आत्महत्या करके भी ऐसी पर्याय में जाते हैं जिस पर्याय में वो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। और ये जो मैं मरने के लिए तैयार हूं, साधु ने कहा 7 दिन का, साधु कभी झूठ नहीं बोलता है, ये मैं कैसे बच गया हूं? और फिर 1 दिन उसने वेट किया और 1 दिन वेट किया। अब उसको लगा कि यार साधु महाराज ने कुछ सही बात नहीं कही है, ये कुंडली उन्होंने सही नहीं देखी है। वो सीधा अपनी कुंडली को उठाया, किसी को कुछ बोले बिना वो साधु महाराज के पास चला गया और साधु महाराज के पास जाकर के कहता है ये लो कुंडली, आपने बोला था कि 7 दिन में मैं जाने वाला हूं, मैं गया क्यों नहीं? ये 11वां दिन है, मैं अभी तक क्यों नहीं गया? बोले भैया मैंने जो बोला वो सही बोला था, तेरी 7 दिन की ही जिंदगी है। बोले कैसे? मेरे 11वां दिन कैसे? बोले नहीं, 7 दिन में ही तुम मरने वाले हो। या तो तुम रविवार मरोगे, या तो सोमवार को मरोगे, या तो मंगलवार को मरोगे, या बुधवार को मरोगे, या गुरु को मरोगे, या शुक्रवार को मरोगे, या शनिवार को मरोगे। 7 बार में से कोई ना कोई एक बार में ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। इसलिए मैंने कहा तेरी ही नहीं सारी दुनिया की जिंदगी केवल 7 दिन की ही है। तुझे लगा मैं गिनती के 7 दिनों में जाऊंगा, नहीं, मैंने कहा 7 बारों में तुम जाओगे। बोले आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? बोला क्यों एक्सप्लेन करना था? मुझे तो तुम्हें सबक सिखानी थी। तुम जो ये कह रहे थे कि अपना वाक्य याद करो, क्या बोले थे?
क्या बोले थे कि हे महात्मा, मेरे अंदर इतनी बुराइयां, इतने व्यसन, इतनी गलत आदतें हैं जो कभी जाने वाली नहीं है, कुछ तो तोड़गा बताओ। ये मैंने तुम्हें तोड़गा बताया। जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरे सिर पर एक नंगी तलवार लटक रही है, वो कभी भी गिर सकती है, मैं कभी भी मर सकता हूं, वही व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से बाज आता है। वही व्यक्ति जीवन के सत्व को समझ पाता है, वही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है और समझ करके वो अच्छे मार्ग पर चला जाता है, वो साधु बन जाता है, संत बन जाता है और अपनी आत्मा की साधना करते हुए जन जन का उद्धार करने लग जाता है। वे वही साधु हैं, वही संत बनते हैं। कौन बनते हैं बताओ? आप क्यों नहीं बन पा रहे हो साधु संत? बताओ क्या बाकी है आपका? घर में क्या काम है बताओ? एक एक को पूछूं मैं, आपका घर में क्या काम है? कुछ काम नहीं है आपका। आप अभी अनवांटेड हो घर में। क्या हो? आप घर में सबके लिए अनवांटेड बन रहे हो। किसी को आप पसंद नहीं हो, वो तो सिर्फ ऊपर से आपको पसंद किया जा रहा है, क्योंकि तिजोरी की सारी चाबियां तुम्हारे पास है, सारी जमीन जायदाद तुम्हारे पास है, इसलिए उस पैसे को, उस मोह माया को देखकर तुमसे प्यार किया जा रहा है, इसलिए तुमको पानी पिलाया जा रहा है, इसलिए तुमको खाना खिलाया जा रहा है, तुमसे किसी को प्यार नहीं है। ये जीवन की वास्तविकता है कि आपका घर में कोई काम नहीं है, फिर भी हम घर में बने हुए हैं, क्योंकि हमसे वो मोह माया नहीं छूट पाती है। और उसी मोह माया के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बुराइयों की चादर ओढ़ लेता है, गंदी चादरें ओढ़ लेता है, गंदी आदतों में लग जाता है, शराबखोरी में लग जाता है और पूरी युवावस्था अपनी बर्बाद करके रख देता है। आज हमारे युवा यदि शराबखोरी जैसे व्यसनों में हैं तो क्यों है? विचार करें आप। समाज के 80% युवा शराब पी रहे हैं। ये गंदी आदतें क्यों लग रही हैं? ये शराबखोरी हमारे समाज में क्यों है? क्योंकि इन्हें जीवन के मायने पता नहीं है, इन्हें मानवीय जीवन की महत्ता पता नहीं है, इन्हें अपने अंदर का वैभव पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या ताकत है, मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं। अपने अंदर की शक्ति, क्षमता, ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए अपना जीवन, अपनी युवा अवस्था ऐसी शराब और गलत व्यसनों में, भांग पीने में, शराब पीने में या ड्रग्स में वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। आज केवल छोटे गांव में नहीं, छोटे गांव से लेकर शहरों तक हमारा यह समाज बिगड़ता ही बिगड़ते जा रहा है। बहुत बुरे व्यसन हमारे समाज में पनप रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग अध्यात्म से दूर हैं, साधु संतों के सत्संग से दूर हैं। मैं तो उन सभी लोगों से कहूंगा कि जीवन में यदि अच्छा सौंदर्य पाना है, एकदम यूं समझिए कि जाते जाते मैं अपना एक सुंदर सद्विचार आपको देते जा रहा हूं। ये अंतिम बात मैं अपनी बता करके जा रहा हूं। जिन लोगों को अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुंदर जीवन व्यतीत करना है, जिन्हें अपने परिवार में नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिक वातावरण बनाना है, जिन्हें अपने बच्चों को व्यसनों से बचाना है, जिन्हें अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है, जिन लोगों को अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, सुंदर बनाना है, एक ही बात बताऊंगा, सत्संग करे, साधुओं की संगति में रहे, इससे बड़ा और कोई इलाज नहीं है। साधु संतों की संगति में रहिए, अपने बच्चों को पकड़ पकड़ करके साधुओं के पास ले जाइए। जिन साधुओं में आपकी श्रद्धा हो, जिन साधुओं के प्रति आपकी आस्था हो, उन साधुओं के पास ले जाइए। आपको लगता है कि ये वो साधु हैं जो स्वयं सच्चरित्रवान हैं, जिनके जीवन में अध्यात्म है, जिनके जीवन में चरित्र है, नैतिकता है, उन साधुओं के चरणों में अपने बच्चों को हमेशा ले जाइए। साधुओं से उनका परिचय कराइए, साधुओं का आशीर्वाद उन्हें दिलाइए। जब आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर साधु की दृष्टि पड़ेगी, साधु की कृपा बरसेगी, तो आपके परिवार में कभी किसी प्रकार की अनहोनी, अनिष्ट घटनाएं नहीं घट पाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके परिवार में
आपके परिवार में सच्चरित्र का वातावरण बनेगा, सही वातावरण बनेगा, सदाचार फैलेगा। आपका परिवार, आपके बच्चे, सबसे ज्यादा आपके बेटे बहुएं, आपके नाती पोती, ये सब संस्कारों से आप्लावित हो जाएंगे जब आप बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें साधुओं के पास ले जाएंगे। क्योंकि मंदिर का भगवान बोलता नहीं है, मंदिर की मूर्तियां मौन हैं, वो कुछ भी बोलने वाली नहीं है। इनके रिप्रेजेंटेटिव यदि कोई है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कोई है, तो वो सिर्फ गुरु है। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व क्यों है? क्योंकि वे भगवान के आदर्शों को लेकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके आपके और भगवान के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ब्रिज किसको बोलते हैं? पुल, है ना। जैसे पुल दोनों को, किनारों को जोड़ने का काम करता है, वैसे श्रावकों को भगवान से जोड़ने का काम ये गुरु लोग करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरुओं का महत्व है। हर धर्म संप्रदाय में गुरु का महत्व है। कोई धर्म ऐसा हो सकता है कि वहां भगवान को नहीं मानते हो, कोई धर्म ऐसा हो सकता है कि जहां शास्त्रों को नहीं मानते हो, जिनके पास स्क्रिप्चर्स नहीं है, जिनके पास गौर नहीं है। ऐसे तो धर्म संप्रदाय भारत में है, विश्व में है, किंतु ऐसा एक भी धर्म संप्रदाय नहीं है जिनके धर्म में गुरु का स्थान ना हो। गुरु को सबने स्वीकार किया है, गुरुओं की मान्यता सभी में है, क्योंकि गुरु ही आपके लिए दीपक बन करके उजाला देते हैं और अच्छा रास्ता दिखाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी लोगों ने विगत 15 दिनों में, 15 दिन के 18 दिन भाई, 18 दिनों में अच्छा पेशेंस रख करके, समय निकाल करके, दौड़े प्रवचन में सभी लोग आ रहे थे। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी कि आप सभी लोग आज भी ये उपस्थिति ही दर्शा रही है, आपकी उपस्थिति ही दर्शा रही है। एवरी डे जो आप भाग करके आ रहे हो, एवरी डे जो आप यहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हो, संतों की वाणी सुन रहे हो, यही आपकी उपस्थिति दर्शा रही है कि आपको नैतिकता से प्यार है, आपको धार्मिकता से प्यार है, आपको सदाचार प्यारा है, आपके लिए समाज में संस्कारों के लिए आपका रुझान है। आप अपने समाज में संस्कार चाहते हो, आप समाज की उन्नति चाहते हो, तभी लोग आप सभी साधु संतों के पास दौड़ करके आ रहे हो कि हमारे लिए कोई समझा सकता है तो साधु ही समझा सकता है। और साधु बेबाक बोलता है, गुरु बेबाक बोलते, क्योंकि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी से प्यार और किसी से नफरत नहीं है। वो अपनी बात को बेबाक बोल जाते हैं। आप बोलोगे तो आपके लिए विरोध प्रदर्शन होगा, किंतु गुरु बोलेंगे, साधु बोलेंगे तो सभी सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसको अपने जीवन में स्वीकार भी करेंगे। इसलिए हमारे लिए साधु संतों का सहारा लेना चाहिए। ये साधु समाज का ऑक्सीजन है। क्या है? जैसे हमारे लिए शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये साधु संत भी हमारे समाज के ऑक्सीजन हैं। इनके बिना आप चैन की सांस नहीं ले पाओगे। आपके लिए चैन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो साधु संतों से आप अवश्य जुड़े, आप सभी का कल्याण होगा। इन 18 दिनों में जिन लोगों ने लगातार अपनी उपस्थिति यहाँ दर्जाई है, लगातार 18 दिन जो यहाँ आए हैं, उन सभी के लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है ही। और फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती गई और लोग आते गए सुनते गए, तो उन लोगों के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप ये सद्विचार है, सत्संस्कार है, इन बातों को जन जन तक फैलाएं। हमारे एनबी चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया और प्रवचनों को रोज के रोज लिख करके 3 जिलों की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उनके लिए भी यहाँ विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ। हमारे नगराध्यक्षा सौ लीलाबाई चौधरी, वो भी बोलती हैं कि किसी दिन मुझे लगता था कि आज पहुंच पाऊंगी कि नहीं, तो मुझे लगता था आज मैं क्यों नहीं गई। आज भी वो यहाँ उपस्थित है और लगातार प्रवचन श्रृंखला सुन रही हैं। उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
मैं लीलाबाई से कहूंगा कि हमारा धरणगांव एकदम सत संस्कारी धरणगांव होना चाहिए। हमारा धरणगांव निर्व्यसन धरणगांव होना चाहिए। हमारे धरणगांव के युवाओं में संस्कार हो, निर्व्यसनता हो, हम हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि आपके समाज के लिए प्राप्त होती रहे। हर एक प्रकार की अनुकूलताएं आपके द्वारा प्राप्त होती रहे। समाज में अमन, चैन, सुख, शांति का वातावरण बना रहे, ऐसा मांगलिक आशीर्वाद देता हूं। नगर सेविका भी थी और माजी नगराध्यक्षा भी कोई थी, बोले मैं पहले रह चुकी हूँ, वो भी यहाँ आ रही है, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जितने लोग हैं सभी के लिए, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मर्चेंट है, कोई किसान है, सभी प्रकार के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोग हैं। मैं सभी के लिए समान रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। और सबसे विशेष हमारे धरणगांव दिगंबर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का यह ट्रस्ट मंडल, जिन्होंने ये सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई, यदि वो हमको ना लाते तो हम आपके सामने प्रस्तुत ना हो पाते, इसलिए ट्रस्ट मंडल के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य श्री आजच्या या सुमधुर ज्ञानवर्धक वचनात आपल्याला भक्ती आणि ज्ञानाचा सुंदर संदेश दिला। आपल्या या मार्गदर्शनाने आमचे जीवन नक्कीच उजळून निघेल। आजच्या या अमृतवाणीतून आम्हाला कृतकृत्य केले त्याबद्दल मी आचार्य श्रींचे त्रिवार वंदन करतो। यानंतर मी धरणगावच्या नगराध्यक्षा सौ लीलाबाई चौधरी यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटांमध्ये आपले मनोगत व्यक्त करायचे। वेळेचा कमी अभाव आहे। उद्या सकाळी आचार्य श्रींचा 5 वाजता विहार चोपड्याकडे होणार आहे। तरी ज्यांची इच्छा असेल की 5 वाजता आचार्य श्रींसोबत चालायचं असेल तर ते भक्त येऊ शकतात। जय जिनेंद्र, जय महावीर भगवान की सन्मान्य व्यासपीठ मुनिराज, आपकी पदयात्रा से और आपकी मधुर कोमल वाणी से प्रवचन सिखाया, हमको संदेश दिया। मुझे तो हिंदी आती नहीं, ऐराणी मध्ये बोल, हमारी मातृभाषा ऐराणी है। ऐराणी बोला, मला ऐराणी कळते। पैसा कमाना संसार चलाने का काम है। पैसा संसार चलाने का साधन है और भक्ति भगवान की साधना है। पैसा तो लगता है। मुनिवर, हम तो साधु बन नहीं सकते पर भक्त बन सकते हैं। तुम वापस आना और हमें प्रवचन देना, हम फिर आएंगे। सर्व श्रोतांना सांगितलं मी, मुनिवरनी आपले परिवर्तन, संयुक्त परिवार, चांगलं जेवण, चांगलं सेवन आणि चांगलं वागणं, त्याचा वाणीतून आपले सांगायचे, त्यानं आपले सगळ्याचे पालन करणं आहे। आज ते आपला गुरु आहेत, आपण त्याचा शिष्य आहेत। आणि या जैन पंचमंडळ याची एवढं मोठं आयोजन नियोजन करेल, याची बिचाराची आपली एवढी व्यवस्था करी, आपले त्याचा द्वारे एवढं प्रवचन ऐकायला भेटणं, आपला विचार कितला बदलला हे सगळं समजणं होईल। म्हणून पैसा 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 सगळं काही राहत नाही। कोरोनाने दायलेले पैसा मायले बाप हातला आहे, आडोर सुद्धा मायले हातला आहे, आणि माय बापले देणी, पोरे सुद्धा आपले पाणी देणी। कारण सरकारने सांगितलं होतं तुझं राहता आता तुला कोरोना मी तो इथला घाबरे मोराले तर माय बी देखील बाप बी देखील, आणि माय बाप तो पोऱ्याचाच पडला ना त्या देखील सगळ्याचा ध्यान माहिती आहे। पैसा काय आहे पण मुलीवर सांगाप्रमाणे आपण तर काही साधू बनवत नाही, कारण त्या मायादान पसंत पहिले भगवान पण जायले आणि आपण ते पुरा पशी जायले तर आपले ते गाडं भरणार जे मरेपर्यंत आपले ते सुटणार नाही। आणि ते इथलं बोगस गाडा आहे ना कोणीच बरं म्हणत नाही। आई बिल्डिंग आहे, वाडी आहे, गाडी एखादा कधी कमी पडलं ना तो गाय जेव्हा शहरात तुम्ही विचार करा तर ते चांगलं आहे काय चांगलं आहे। आधी ते कमी कमी करा, सोडायला प्रयत्न करा, मग मायाले आणि प्रवचन ईश्वर
तसं ज्या त्याचा इथं सद्विचार चांगला विचार आपला मनमाराने तेच आपल्या सोबत येणार आहे. आणि मुलीवर तुम्ही एकदा वापस या आणि आमले संबोधित करा आणि आम्ही म्हणे धरणगावली प्रजाले सगळं असले बहुसागर पार करा. आणि एवढे दिवसांनी मागणी गावनी स्वच्छता रोगमुक्तीसाठी राहा, शरीरी स्वच्छता अंतरात्मा शुद्धीसाठी राहा. ते तुम्ही आम्हाला कर ते तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. मी देऊ शकत नाही, मी इतकी मोठी नाहीये, पण कोटी कोटी प्रणाम देऊ शकस. आणि आयोजकाला असले खूप खूप आभार. जैसे आमले बोलावं आमले पहिले माहित नाही, आम्ही 8 दिन पहिले गिरालो पुरा 18 दिन आमले ज्ञान प्राप्त होतं. बस धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद लीलाबाई. आजचे प्रभावना श्रीयुत प्रतीक जैन, नंतर सौ जयश्री शरद बडगुजर, श्रीयुत महेंद्र चौधरी नटराज इलेक्ट्रिकल, श्रीयुत रमेश रमणलाल वाटिया बाबा शेठ, श्रीयुत पुरुषोत्तम शांताबाई शंकर शेटवाणी, श्रीयुत विजय झुंजारराव आणि श्रीयुत अरण गुलाबदास जैन यांच्याकडनं देण्यात येणार आहे. आजच्या सगळ्यांनी बसून घ्या, 2 मिनिटं बसून घ्या. आजच्या या पवित्र आणि ज्ञानमय वातावरणात ज्यांच्या संस्काराने आणि आशीर्वादांनी आपल्याला हे दिव्य विचार ऐकायला मिळत आहे, या आपल्या पूज्य गुरूंचे आई वडील देखील आज आपल्या सोबत उपस्थित आहेत. ज्या कनकलता काकूंनी आपल्या उदरातून व संस्कारांनी या महान गुरूंना जन्म दिला आणि ज्यांनी म्हणजे डॉक्टर अरविंद जैन सरांनी आपल्या कष्टाने व प्रेमाने त्यांना घडवले, या दोन्ही वंदनीय मूर्तींचा आपण मंचावर सहर्ष स्वागत करूया. आपले पहिले गुरु आई वडीलच असतात हे आपण नेहमीच म्हणतो. आज आपल्या गुरूंच्या रूपात आपल्याला मिळालेले हे ज्ञान, हे संस्कार आणि ही ऊर्जा याच 2 पवित्र वृक्षांची गोड फळं आहेत. आम्ही सर्व श्रोते आज अत्यंत धन्य आहोत की आज आपण सर्वांना त्यांचे साक्षात दर्शन व आशीर्वाद लाभत आहे. मी अत्यंत नम्रतेने पूज्य सौ कनकलता काकू आणि पूज्य श्री डॉक्टर अरविंदजी जैन सरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावे आणि आम्हा सर्वांना आपले आशीर्वाद द्यावे. सरांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करायचे. या युवराज हा इला अनेकांना माहिती नाही श्रोत्या. बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री अमोघ कीर्तिजी महाराज की. बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री अमर कीर्ती महाराज की. सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद सर. 2 मिनिटं बोला सर. मनोहर बर ठीक आहे. यानंतर कोणाला 1-1 मिनिटामध्ये मनोगत व्यक्त करायचे. उन्होंने राहुल भाई उन्होंने इतना बोल दिया और सारे संस्कार उन्होंने अमोघ कीर्ति के लिए दिए हैं और वो सारे संसार में बोल रहे सबको शिक्षा दे रहे हैं. इतने अच्छे संस्कार एक माता पिता कर अपने बच्चों को देते हैं. बचपन से ही जिन्होंने ये धारणा रखी थी और वो कनकलता जी के यही विचार थे कि मेरा बेटा एक दिन में मुनि की माँ बनूं, और ये संस्कार उन्होंने बचपन से दिए उस बच्चे के लिए. और एक माँ अगर अच्छे संस्कार देती है तो 100 टीचर के बराबर है. और वो संस्कारों का आज या फल हम देख रहे हैं. ये तो आपका धरणगांव वालों का पुण्य है, बल्कि ये ऐसी प्रतिभा है जो सारे विश्व में जिन शासन की प्रभावना कर रही है, जिनके वचन से अपनी बुद्धि कौशल्यता से एबीसीडी ऑफ द निज़म के माध्यम से जो हमेशा सत संस्कारों का बीजारोपण करके, क्योंकि ऐसे संत जब हो जाते हैं तो वह एक मनुष्य के लिए दिशा प्रदान करते हैं, मनुष्य के लिए एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं कि जहां से स्वयं एक परमात्मा का द्वार खुल जाता है. ये आप सड़े
धरण गांव वालों का सौभाग्य है कि जो यहाँ के ऐसे रत्न ने सारे विश्व में इस प्रकार की जिन शासन की महती प्रभावना का महान कार्य किया है, और आज उनके माता पिता हमारे लिए यहाँ पर विराजमान हैं। ये हमारे लिए वंदनीय भी है और पूजनीय भी है। अगर ये ना होते तो ये ना होते और वो ना होते तो जिन शासन की महती प्रभावना न होती है। इसलिए सभी लोग बड़ी मधुर गलगल ध्वनि से इनका मंगलमय स्वागत करें। जयकारा गुरुदेव का। यानंतर मी मंचावर भानुदास विसावे यांना आमंत्रित करतो, त्यांनी 1 मिनिटामध्ये आपले मनोगत व्यक्त करायचे। त्यानंतर डॉक्टर मिलिंद डाळे, अजून कोणाला बोलायचं असेल तर नाव देऊ शकतात, 1 मिनिटामध्ये बोलू शकतात। जय जिनेन्द्र, बोलो भगवान महावीर भगवान की। अमोक जी कीर्ति महाराज जी और दूसरे मुनि जी, अमर कीर्ति जी, हिंदी भी बोलू शकतो, काही अडचण नाही। 1 मिनिटात बोलायचं झालं तर एवढंच सांगू शकतो की मी पैलवान क्षेत्रातला माणूस आहे आणि चांगला पहिलवान, चांगलं व्यक्तिमत्व घडण्यासाठी त्याला विचाराची गरज असते। आणि आपल्या वाणीतून जो विचार आम्हाला मिळालेला आहे त्या विचाराने आमची प्रगती, आमचे जीवन हे उज्ज्वल निश्चित होणार आहे। आणि जसं लीलाताईंनी सांगितलं की काय शिकलो आपण, काय प्रवचन ऐकलं, काय आत्मसात केलं, तर पहिला एक गुणधर्म शिकायला मिळाला, जिओ और जीने दो। आणि आपण आपलं जे जीवन आहे ते कोणाच्या तरी कामी यायला पाहिजे आणि चांगलं सत्कार्य करायला पाहिजे, अशा दृष्टिकोनातून एक प्रवचन आपल्या मंडळ आमचे गुरुवर्य प्राध्यापक जैन सर आपल्या चिरंजीव आहेत, त्यांचे चिरंजीव आहेत आपण। आणि असं म्हटलं जातं, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा त्याचा लागे त्रिलोकी झेंडा। आणि अमोल कीर्तिजी महाराज आमच्या धरणगाव शहरामध्ये आपण जन्म घेतलेला आहे आणि संपूर्ण जगभर आपण काम करताय। हे आमच्या धरणगावच्या दृष्टिकोनातून अभिमानाची, स्वाभिमानाची, गर्वाची गोष्ट आहे। आणि म्हणून या धरणगाव शहराच्या वतीने खूप खूप आम्ही तुमच्यासाठी आयुष्य जास्त मिळावं आणि आपल्या प्रवचनातून जास्तीत जास्त या जीवनामध्ये लोकांना सद्भावना मिळावी यासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत। आणि सांगताना एकच सांगतो बंधूंनो, जगातले सर्व धर्म बघा, सर्वातले सर्व जाती धर्म बघा, जगातले सर्व पंथ बघा, परंतु एकमेव दिगंबर जैन समाजाचं असं त्यागी नेतृत्व मुनीजी त्याग करतात, जी शपथ घेतात, जी दीक्षा घेतात, असं जगामध्ये कुठल्याही धर्मग्रंथामध्ये सापडणार नाही, कोणत्याही धर्मामध्ये सापडणार नाही। ते जैन धर्मामध्ये मिळतं की एवढं त्याग करणारा कोणीही कुठे सापडणार नाही। आणि जो मनुष्य त्याग करतो तो दैवी अवतार असतो। आणि मुनीजी आपण दैवी अवतार आहेत आमच्यासाठी, आणि जे प्रवचन दिलेलं आहे हे आमच्या जीवनामध्ये चांगल्या पद्धतीने वाटचाल, चांगल्या पद्धतीने पाऊल टाकण्यासाठी एवढं या ठिकाणी आम्हाला योगदान मिळालेलं आपल्या प्रवचनाच्या माध्यमातून। जाता जाता एवढंच सांगतो की कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो, भूलेंगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। डॉक्टर मिलिंद डाळे। वेळेचा अभाव कमी आहे, आचार्यश्रींना आहारचर्याला निघायचं आहे, 10ची वेळ असते, 10 वाजून गेलेले आहेत। तूफान में कश्ती को किनारा भी मिलता है, तूफान में कश्ती को किनारा भी मिलता है, जिंदगी को जहां में सहारा भी मिलता है। जिंदगी हमें है, जिंदगी हमें है सबको प्यारी, और आप हमें जिंदगी भी इससे प्यारे हैं। हो अर्धनिशा का सन्नाटा,
वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो. ज्या वेळेला ही दुनिया रसपच शांती अर्धरात्रीच्या निषादामध्ये आपण झोपलेलो असतो, त्यावेळेला हे मुनिराज तत्वचिंतन करत असतात, आत्मकल्याण करत असतात, आत्मसाधना करतात. अशा या युगल मुनिराजांना मी त्रिवार वंदन करतो. आणि हे प्रभू, या गत 18 दिवसामध्ये आमच्याकडून कळत न कळत काही चूक झाली असेल तर आपण आम्हाला क्षमा करावी. बंधूंनो, शास्त्रामध्ये असं म्हटलंय की ध्यानाग्नी सर्व कर्माणां कुरुते भस्मसात क्षणात. आपलं जर ध्यान लागलं तर अनेक असंख्य जन्मापासून असलेली कर्माची निर्जरा आपण क्षणात करू शकतो. आणि हे काम युगल मुनिराजांनी तब्बल 18 दिवसापासून आपल्याकडून करून घेतलं. हा या ठिकाणी भरलेला खचाखच मंडप हे याचं प्रत्युत्तर आहे. बंधूंनो, ज्या वेळेला मुनिराजांच्या मुखातून अमर आणि अमोघ वाणी स्रवत होती, ज्ञानगंगा स्रवत होती, तेव्हा कोणीतरी बोलत होतं का? सगळ्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन मुनिराज जे काय सांगताय याकडे होतं. आणि हेच तुमचं ध्यान होतं. आणि ह्याच ध्यानातून आपण मुनिराजांच्या सानिध्यातून, मुनिराजांनी सांगितलेल्या प्रवचनातून असंख्य कर्माची निर्जरा केली. बंधूंनो, तुम्ही खूप खूप भाग्यवान आहात की तुम्ही एकही दिवस प्रवचन आचार्यश्रींचं चुकवलं नाही. खरोखरच तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन, कौतुक आणि तुमच्या ऋणात राहू इच्छितो. आणि हा जनसमुदाय बघून मला आपल्या कॉलेजमध्ये देखील मुलांवर या संस्काराची गरज आहे, आनंद महाजन सर. आणि म्हणून आपल्याला कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये वाकसरी काम करायचं आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मी ज्यावेळेला विनोबा राऊतांना म्हणालो की महाराज आले, तर त्यांनी काय करावं? ते तर प्रवचनाला आलेच, त्यांच्या मिसेसला आणलं आणि 8 वर्षाच्या मुलाला पण त्यांनी आणलं. म्हणजे हा जो प्रभाव महाराजींचा आपल्या मुलावर सगळ्यांवर पडतोय ते अद्वितीय आहे. आणि अशा या आचार्य अमरकीर्तीजी महाराज आणि आचार्य अमोघ कीर्तीजी महाराज या दोघांच्याही माता पित्यांना मी त्रिवार वंदन करतो. सर बीएन चौधरी सर आहे, राहुलभाई आहे, श्रेयांश आहे, प्रतीक आहे, सावन आहे, तनय आहे, सौरभ आहे, जेसी जैन साहेब आपण त्या दिवशी होते, सी एस जैन साहेब आपण ते दिवशी होते, अजय शेठ होते. तो दिवस मला आजही आठवतो. गुरुवारांचं शिक्षण आपल्या एसएस कॉलेजमध्ये गुरुवार होते 11वीच्या वर्षाला. आणि गुरुवारांना वितराग भावना प्राप्त झाली. त्यांना या जीवनात अशी वैराग्य प्राप्त झालं. आणि वैराग्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की मला आता दीक्षा घ्यायची आहे. आणि समारोपाचं कार्यक्रम शांतीलाल जोस्वाल मामा या ठिकाणी, त्यांना मी आठवतंय मला की ज्या वेळेला त्यांचा समारोपाचा कार्यक्रम होता, आपण दोन पिन ड्रॉप सायलेन्स होता. आणि आमचे आदरणीय जैन सर आणि कनक ताईंनी जो हंबरडा फोडला तो मी कधी विसरू शकत नाही, कधी विसरू शकत. हे पुत्र वियोगाचं दुःख त्यांनी झेपलं. आणि त्यांच्या समोर दिसत होतं की भवितव्य या मुलाचं खूप आहे. आणि परवा बीएन सरांनी जी कविता लिहिली त्या कवितेमध्ये त्यांनी म्हटलं की हे धरणगावचं भूषण आहे. मी त्यात सुधारणा करू इच्छितो सर, हे आमच्या पूर्ण भारताचं भूषण. एक दिवस असाच येणार आहे आणि किंवा आलेला आहे की पूर्ण भारतामध्ये हे युगल मुनींचं नाव झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून
आम्ही बिलकुल आपल्यापासून समाधानी आहोत गुरुवर, आम्ही बिलकुल समाधानी नाही. म्हणून मी आपल्या चरणी त्रिवार वंदना करतो उपस्थित असलेल्या सगळ्यांच्या वतीने की आपण आम्हा धरणगाववासियांना एक चातुर्मासाची संधी द्यावी. डॉक्टर साहेब, आचार्यश्रींची ख्याती फक्त भारतात नाही तर आचार्यश्रींची ख्याती विश्वव्यापी आहे. आचार्यश्रींचे प्रवचन आठवड्यातनं 2 किंवा 3 दिवस अमेरिकेमध्ये होत असतात ऑनलाईन लॅपटॉपवर. त्यांना 175 परिवार जॉईंट होतो. सकाळी 5 वाजता प्रवचन सुरू होतं त्यांचं. तर त्यांची ख्याती विश्वव्यापी आहे. यानंतर मी KR वाघ सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत 1 मिनिटामध्ये द्यायचं आहे. वाघ सर पण रोज न चुकता प्रवचनाला येत आहे. दोन्ही मुलींना माझं त्रिवार वंदन. या ठिकाणी शब्द सुचत नाहीये काय बोलावं. इयत्ता 8वी 9वी 10वी महाराजांचं बालपण मी खूप जवळून पाहिलेलं आहे. एवढंच नाही, इतकं जवळून पाहिलेलं आहे की त्या काळात मी घरी ट्युशन घ्यायचो आणि महाराज माझ्याकडे ट्युशन्सला यायचे. आणि मी फक्त बालपणी ती एकच आठवण सांगतो आणि लगेच सांगतो, वेळेचं बंधन आहे. वर्गात असताना महाराजांच्या ज्या लीला होत्या ना त्या अभूतपूर्व होत्या. एकही दिवस असा गेला नाही की विद्यार्थ्यांनी महाराजांविषयी कंप्लेंट केली नाही माझ्यासोबत. हे मला सगळ्यांजवळ शेअर करायचं होतं. आणि दुसरी बाब, ते विद्यार्थ्यांना एक व्यसन लागलेलं होतं, महाराजांनी आमचं नाव घ्यावं. मुलांना करमत नव्हतं, त्यांना इतकी सवय होऊन गेली. मग काहीतरी पुरापत काढावी असं प्रत्येक विद्यार्थ्यांना वाटायचं. आणि हे सगळं करत असताना 3 वर्ष अगदी मी जवळून पाहिलेलं आहे. मला साक्षात मी महाराजांचे जे वडील आहेत, माझे गुरुवरी आहेत जैनचं, मी त्यांना सुद्धा बोललो होतो 5-7 वर्षापूर्वी की म्हटलं सर मला महाराष्ट्रातून बाजूला ठेवतो, थोडासा मिनिटासाठी मला माफ करा महाराज. मला नयनमध्ये साक्षात भगवान श्रीकृष्ण दिसतो आहे. तर एकदा मला भेट घडवून द्या. व्हरायटी जनरल सरांची माझी भेट झाली होती आणि तो योग आज आला. माझ्या जीवनात मला खूप मिळालं, परमेश्वर कृपेने खूप खूप दिलं देवाने मला. एक इच्छा बाकी होती, सरांशी मी ती शेअर केली आणि ती इच्छा सुद्धा देवाने पूर्ण केली. खरी श्रद्धा असेल ना, देव सगळं पूर्ण करतो. आणि हे 18 दिवसाचे प्रवचन माझ्या जीवनाला महाराजांनी कृतार्थ केलं. मी सदैव महाराजांच्या चरणी नतमस्तक आहे. धन्यवाद. यानंतर प्रतीक जैन आपले मनोगत तसेच आभार व्यक्त करतील. बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की. जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन. नमोस्तु महाराज जी. मी घरून यायला निघालो, थोडा वेळ झाला, घाईमध्ये पुढे निघालो आणि या ठिकाणी येत असताना, मंदिरात येत असताना पुढे जाऊन थांबलो. त्यावेळेस असं लक्षात आलं की कोणत्याही योग्य ठिकाणी जायचं असेल तर दिशा महत्वाची, गती महत्वाची नसून दिशा महत्वाची आहे. डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द स्पीड. असंच आपल्या जीवनाला दिशा देणारे गुरुवर आपल्याला लाभलेले आहेत.
तर त्यांनी आपल्या जीवनाला दिशा दिलेली आहे असे गुरुवर आपल्याला लाभले आहेत. सर्वांनी त्यांचं एकदा जोरदार टाळ्या करायचे. गुरुदेव का. खरं तर यश मिळवण्यासाठी आत्मविश्वास पाहिजे आणि आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास माहिती पाहिजे. आणि इतिहासाची पाने जर चाळून बघितली तर असं लक्षात येईल धरणगाव अशी नगरी आहे तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली अशी नगरी आहे. आणि परवाच महाराजांनी ज्या स्मारकावर भेट दिली असे क्रांतिकारी खाजाजी नाईक यांच्या बलिदानाने अमर झालेली अशी धरणगाव नगरी. त्याचप्रमाणे आनंदी आनंदगडे इकडे तिकडे चोहीकडे असे निसर्ग कवी म्हणजे बालकवी यांची जन्मभूमी कर्मभूमी असे धरणगाव व आपलं अहोभाग्य असे आपले गुरुवर अमोघ कीर्तीजी महाराज यांची जन्मभूमी. आणि आज 28 वर्षानंतर आपल्याला त्यांचा इथे लाभ भेटला प्रवचनाचा. तर मी खूप धन्य झालो. मी आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं आलेल्या इथं सर्व समाजाचे बांधव, सर्व राजकीय पदाधिकारी, सर्व स्नेही बंधू यांचं मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. शेवटी मिट्टी से मिला दो कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी से मिला दो कि जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा हो नहीं सकता. मिट्टी से मिला दो कि जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा हो नहीं सकता. दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आके रोशन इतना दिया भी हो नहीं सकता. दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आके रोशन इतना दिया भी हो नहीं सकता. एक बार गुरुवर की आवाज में एक बार आवाज तो देखो फिर धरणगाव नगरी में क्या क्या हो नहीं सकता. बोलिए अमोघ कीर्तिजी महाराज की जय. बोलिए अमर कीर्तिजी महाराज की जय. बोलिए आज के आनंद की. यानंतर सगळ्यांनी उभं राहायचंय. जिनवाणी स्तुती होईल. गुरु तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन जिनवाणी माता की. यानंतर 9व्या नमोकार मंत्र. आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा. गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती. गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा. सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार. यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार. दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास. यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार.
ओ तारणहारे अनंत गुणधारे, ओ तारणहारे अनंत गुणधारे। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे, हो गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे।